Assalamualaikum dear students, I hope you're all fine and doing great in your life. So today I'm going to discuss Park Studies 9th class important short plus long questions in English. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्क स्टडीज़ के इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाले हूँ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊँगी ये पंजाब बोर्ड प्लस फेडरल बोर्ड ऑल बोर्ड के लिए है और इसके लिए कोई स्पेसिफिकली मुझे अलग से वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। आप पंजाब बोर्ड से हैं तब भी आपके लिए यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप लोग फेडरल बोर्ड से हैं तब भी आप लोगों के लिए यही इंपॉर्टेंट लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट्स आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी पार्क स्टडीज़ की एक बुक होती है जिसको आपने हाफ 9 और हाफ 10 में पढ़ना होता है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स को भी अब मालूम हो गया है कि उनकी हाफ बुक जो है वो 9th और हाफ बुक जो है वो 10th में आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रेफरेंस इसलिए ज़्यादा करती हूँ, उनको डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, उससे पहले उनको बोर्ड के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं होता, उन पर प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली 10th क्लास से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं उनको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी कर सकें। पार्क स्टडीज़ एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स का आप लोगों का इसका पेपर है। टोटल 50 में से आप 45 या 40 प्लस मार्क्स तो आराम से गेन कर सकते हैं अगर आप लोग इन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से, इसमें से आप लोग मार्क्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनमें से हम लोग नंबर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 1 की बात करती हूँ। मैं इंग्लिश में आपको बताऊँगी, उर्दू के लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में पार्क स्टडी रखी है तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट बताऊँगी, उसके साथ ही आप लोगों को लॉन्ग बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट बताऊंगी और इसी के फिर लॉन्ग नीचे ही बताऊंगी, जिसका नाम है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, आपको मैं 1 बाय 1 करके बताती हूँ, तो गौर से सुनिएगा। व्हाट डिड कायद आज़म से व्हेन ही इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑन जुलाई 1st 1948? What is meant by two-nation theory? Define the term ideology of Pakistan. Define Aqeeda-e-Risalat. Write sources of ideology. When and who released the famous pamphlet entitled Never? What is meant by common religion? What did Allama Iqbal say about the foundation of Muslim Millat? Write down the basic pillars of Islam in sequence. What did Quaid-e-Azam say in the Constituent Assembly of Pakistan on August 11, 1947 while explaining the concept of Islamic State? इसको आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। उसके बाद है what is meant by तौहीद। राइट द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ज़कात। ये है आपके चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में आए तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल। एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ सेइंग ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। के बाद है एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ सेइंग कायद आज़म। एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी, इसको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। इसके इंपॉर्टेंट सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। What was the reason behind Hijrat movement? What was the important decision of Red Leaf Award? Write the name of any 3 problems which had faced after the establishment of Pakistan. What has the sovereignty of Allah Almighty according to the objective resolution? Who was the founder of Tehreek-e-Mujahideen? When and why partition of Bengal held? What was Lucknow Pact and when did it happen? What was the objectives of Khilafat movement? How Allama Iqbal presented the idea of separate state for Muslims at Allahabad Address 1930.
ये 1930 में जो हुआ था उसके हिसाब से। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। लेट मूव टूवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चंस। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ Aligarh movement. Write down the 14 points of Quaid-e-Azam. Write down the role and achievement of Quaid-e-Azam as first Governor General. Discuss the early problem after the establishment of Pakistan. ये आपके यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए साथ। अब चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लैंड एंड एनवायरनमेंट, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे नजर डालें। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ द नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। Write the name of the type of canals in Pakistan. Describe 2 steps of minimize water pollution. Write the name of 3 glaciers located in Pakistan. What is Durand Line? या इसको हम लोग उर्दू में दुरैंद बोलते हैं, इंग्लिश में आप प्रोनाउंस करें तो ड्यूरैंड लाइन समथिंग करके बनता है, तो आपको समझ आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम 3 मेन माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश माउंटेन एंड व्हाट इज इट्स हाइट। व्हाट इज मेंट बाय कारीज। What is meant by link canals? What is smog? जिसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। लॉन्ग क्वेश्चंस पे अगर हम आए तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, evaluate the significance of location of Pakistan. Explain in detail about the climate region of Pakistan and its impact of climate on human life. उसके बाद है, what is meant by river system of Pakistan. Write a note on canals of Pakistan. और फिर यूनिट नंबर 4 है आप लोगों का वुमेन्स एम्पावरमेंट। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 1 बाय 1 करके बोलती हूँ। नंबर 1 पे है, डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ वुमेन इन द लाइट ऑफ आया ऑफ द होली कुरान। राइट द नेम ऑफ 3 वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। उसके बाद है, डिफाइन द टर्म वायलेंस अगेन वुमेन। वायलेंस अगेन वुमेन एक टर्म है, उसको आपने डिफाइन करना है। उसके बाद है, व्हाट इज द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल इन पंजाब। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन इस्लाम अंडर इंसिडेंट ऑफ हजरत हाजरा। हु वॉज बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। राइट डाउन द रीजंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि नंबर 1 पे है, एक्सप्लेन द राइट ऑफ वुमेन इन इस्लाम इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द पाकिस्तान मूवमेंट। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप लोगों के 4 चैप्टर्स थे पाक स्टडीज़ के 9th क्लास के। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको इसके शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों ही एक ही वीडियो में बता दिए हैं, और ये सब इंग्लिश में थे। मैं नेक्स्ट टाइम उर्दू में अनकरीब जल्द से जल्द ही अपलोड करूँगी इसके गेस्ट पेपर, ताकि जो उर्दू मीडियम वाले हैं जिन्होंने उर्दू में पाक स्टडीज़ रखी है उनके लिए आसानी हो सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।